और ईमान हमारी जिंदगी में काम किया करता है। आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा तेरी औलाद ऐसी ही होगी। आमीन। ईमान का मतलब है भरोसा रखना, तवक्कल रखना। मेरी तरफ से सलाम। आज का मेरा अनुमान है ईमान के ताल्लुक से कि ईमान के मायने क्या हैं और ईमान हमारी जिंदगी में काम क्या करता है। अगर उसको आज हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब उसका 15 बाब और उसकी 4 आयत से, तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा तेरी औलाद ऐसी ही होगी। आमीन। आज का जो अनुमान है मेरा बाइबल मुकद्दस में से, वो है ईमान। ईमान का मतलब है भरोसा रखना, तवक्कल रखना। भरोसा रखना और तवक्कल रखना। और इसी तरह जो आज का हवाला हमने पढ़ा है, वहां पर खुदा का बंदा जो था इब्राहिम, उसके बारे में पढ़ा है कि खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाज शुमार किया, यानी वो अपने ईमान के वसीला से खुदा के कलाम के माफिक रास्तबाज ठहराया गया। अगर हम इनकी कंडीशन ऑफ वे देख लें तो खुदा की बंदी सारा जो थी वो भी बुढ़ापे में थी, और खुदा का बंदा अब्राहम जो था वो भी बुढ़ापे में था। और उनकी कंडीशन ऑफ वे ये नहीं थी कि उनके औलाद हो सकती, लेकिन वो खुदा के खूबसूरत वादों पर ईमान रखने वाला शख्स था। वो खुदा के खूबसूरत वादों पर यकीन करने वाला शख्स था। अब उसके अंदर देख लें कि कंडीशन ऑफ वे जो थी वो बिल्कुल खत्म थी। कंडीशन ऑफ वे ऐसी थी कि औलाद नहीं हो सकती थी, लेकिन जो ईमान था, जो भरोसा था, जो तवक्कल था, उसने खुदा से वो बरकत हासिल कर ली। और क्या होता है कि जब हमारा ईमान जिंदा है, खुदा पर भरोसा हमारा जिंदा है, तो अब हम वो चीजें भी हासिल कर लेते हैं जो नामुमकिन होती हैं, जो हमें लगता है कि ये हमें कभी हासिल ना होगी, क्योंकि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, वो नजर नहीं आता, एक बीज की मानिंद आपके अंदर नशनुमा हासिल करता है। और अगर अजीजों हमारे अंदर खुदा के बंदा इब्राहिम की तरह ईमान होगा, तो जहां से ये हो सकता है कि यहाँ से कुछ भी हमें हासिल नहीं हो सकता, खुदावंद वहां से भी हमें प्रोवाइड करेगा। यानी हमारा खुदा पर भरोसा करना, हमारा खुदा पर तवक्कल करना ही हमें सब कुछ दिला सकता है। अगर हम सितारों की माने देखें तो सितारों से मुराद उसकी रूहानी नस्ल है, यानी वो जो ईमान से रास्तबाज ठहराए गए हैं। और गलतियों 3 बाब 17 में हम इसको पढ़ सकते, यानी कि ईमानदारी की वजह से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हमारा ईमान हमें रास्तबाज ठहराता है, और हमारा ईमान खुदा पर करना, उस पर भरोसा रखना, उस पर तवक्कल करना ही हमें सब कुछ फराहम कर सकता है। यहाँ पर खुदा के बंदा खुद बूढ़ा हो चुका था, और खुदा के बंदा की बीवी भी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन एक चीज उनके अंदर जिंदा थी, एक चीज उनके अंदर कामिल थी, वो था उनका ईमान खुदा पर रखना। आज क्या होता है कि हम खुद तो दलेर हैं, लेकिन हमारे ईमान जो है वो मुर्दा हो चुके हैं। हमने अपने ईमान को, हमने अपने भरोसे को, हमने अपने तवक्कल को खुदावंद पर रखना है। जब हम अपना ईमान, अपना भरोसा खुदावंद पर, तवक्कल खुदावंद पर रखेंगे, तो फिर खुदावंद हमें भी अपने बंदा इब्राहिम की तरह बरकत देगा। बड़े खूबसूरत वादे खुदा ने उसके साथ कहा कि तू क्या कर, वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर।
यानी खुदा ने कहा मेरे उन खूबसूरत वादों को याद कर जो मैंने तेरी तरफ किए हैं, जो मैंने तेरे साथ बांधे हुए हैं। तो तू क्या कर, बाहर निकल के आसमान की तरफ देख, वो खूबसूरत वादों को याद कर, आसमान की तरफ निगाह करके क्या कर, सितारों को गिन सकता है तो गिन, जो लातेदात होते हैं शुमार में और हम उन्हें गिन नहीं सकते। इसी तरह जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो खुदा हमें वाफिर मिकदार में बरकतों को डिलीवर करता है हम पर। आज क्या होता है कि बहुत से लोग डेड हो चुके हैं, उसकी वजह यही है कि उनका भरोसा, उनका तवक्कल जो है खुदा से हटकर दुनिया के ऊपर लग गया है। वो कहते हैं कि ये दुनिया हमें प्रोवाइड कर सकती है, हम अपनी मेहनत से ये सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक हम खुदा पर भरोसा ना रखेंगे, जब तक हम खुदा के वादों पर भरोसा ना रखेंगे, हमें वो चीजें हासिल ना होगी। अगर हासिल होंगी तो वो फिर कायम रहेंगी। जब खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा पर तवक्कुल करते हैं, जैसे खुदा के बंदा ने किया, और उस बेवा औरत ने, जब खुदा का बंदा एलिया उसके घर में गया, उसके पास एक थोड़ा सा तेल मौजूद था और कर्ज ख्वाह क्या थे वहां पर आ चुके थे उसके बच्चों को पकड़ के ले जाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, उसका खुदा पर भरोसा, और खुदा के बंदा ने उसके कहा कि खुदा के बंदा ने उसके लिए दुआ की, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेल जो था वो बढ़ता गया। यानी उसका ईमान था कि खुदा का खादम, खुदा का एलची मेरे घर में आया है और अब खुदा उनकी बरकत मुझ पर होगी। और उसका खुदा उन पर भरोसा करना, खुदा पर तवक्कुल करना, ये बात का सबूत है कि खुदा ने उसे उस कर्ज से आजादी बख्शी। आज भी जब खुदा के लोग जो हैं वो कर्ज की हालत में हैं, तो उन्हें और ज्यादा चीजों की तरफ भागने से जरूरी है खुदा पर तवक्कुल करना शुरू करें, खुदा पर भरोसा करना शुरू करें, ताकि खुदा उन्हें सरफराज करे और खुदा उन्हें अपने बंदा इब्राहिम की तरह बरकत बख्शे, जो नाउम्मीद नहीं था, उसको ईमान था कि मेरे खुदावंद ने ये वादा मुझसे किया है और मेरा खुदावंद ये सारी चीजें मुझे फराहम करे, मुझे औलाद भी फराहम करेगा और मुझे मालूमात भी फराहम करेगा। इस तरह जब आप खुदा पर भरोसा रखते हैं तो जहां पर आपको उम्मीद नहीं होती, वहां से भी मेरा खुदावंद आपके लिए मुहैया करता है। आमीन। खुदावंद के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।